जो भी मेरा भाई कट्टर हिंदू सनातनी, जिसको भी मुसलमान लड़के से शादी करने में दिक्कत हो रही है, अड़चन हो रही है, कोई मुल्ला गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा परेशान कर रहा है, हमसे संपर्क करने का काम करो। और अनभक्तो भूतनी के हो, कैसे हो? हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर भूतनी के, डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं रही। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हो और कुछ नहीं करते हो। और कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इस देश का? कौन कहता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का? नहीं, ये निकम्मे हैं, ये जाहिल हैं। 15 जुलाई को पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी सामान नहीं मिलेगा, सब्जी फल दूध आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहेगा, आपको किसी भी गाड़ी की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। गंदा चढ़ावा लूटा, पेपर लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा, काले धन के नाम पे लूटा, शंकराचार्य के नाम पे लूटा, किसानों के नाम पे लूटा, राष्ट्र के नाम पे लूटा, सैनिक के नाम पे लूटा। दोस्तों ये बात हकीकत है। अगर आप मुसलमान हैं, आपका नाम देखकर आपको जिहादी बोला जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और ना जाने कितने नामों से पुकारकर आपको गालियां दी जाएंगी, आपको छेड़ा जाएगा, आपको जबरदस्ती परेशान किया जाएगा, आपके ऊपर लब जिहाद का आरोप लगा दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। आज मैं आपको जिस तरह की खबर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो बेहद हैरान कर देने वाली है। मैं आज आपको कई सारी ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं वो दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा, ईरान, अमेरिका, इजराइल की जो जंग फिर से शुरू हो चुकी है, उसकी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और आपको ये बात सबूत के साथ पता चलेगी, जो राम मंदिर में दान चोरी किया गया है उसमें जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, और वो चोरी हकीकत में किसने की है, वो बड़े लोग कौन हैं जो इस बड़ी चोरी को अंजाम दे रहे थे, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं आपको सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुई है, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सब जगह की जा रही है, और इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर रखा है, वो सारी वायरल वीडियो आगे मैं आपको डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, शायद आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रंप है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने यह ऐलान कर दिया है कि मैं अब फिर से ईरान के ऊपर हमला करूंगा, ईरान को अब सबक सिखाकर ही दम लूंगा। इस तरह की बातें ट्रंप कर रहा है ईरान के लिए, लेकिन ईरान नहीं रुकने वाला। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के कई ठिकानों पर, जो कि सऊदी अरब, कुवैत, इस तरह के जगहों पर बने हुए हैं, उन पर बहुत ज्यादा हमले किए हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों ईरान का अभी भी यही कहना है, जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी पूरी तरीके से, तब तक इस जंग को हम खत्म करने वाले नहीं है, चाहे तुम हम पर कितने बड़े बड़े हमले कर डालो। दोस्तों अब मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस तरह की खबरें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, वो देखकर आपको बेहद हैरानी होगी। और मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जो भी मेरा भाई कट्टर हिंदू सनातनी, जिसको भी मुसलमान लड़के से शादी करने में दिक्कत हो रही है, अड़चन हो रही है, कोई मुल्ला गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा परेशान कर रहा है, हमसे संपर्क करने का काम करो। क्यों करो? क्योंकि जब हम थाने में जाते हैं, जब हम एफआईआर करवाते हैं, तो यही पुलिस प्रशासन कहता है कि आप तुम भी किसी भी कौम में शादी कर सकते हो। तो मैं अपने सभी हिंदू भाई से कहना चाहूंगा, अगर कोई तुम्हें मुसलमान बच्ची पसंद आती है, तुम उसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हारी शादी करवा चलेगा, कोर्ट में चलेंगे, रहने चलेंगे, सारा व्यवस्था मैं करूंगा। और अनभक्तो भूतनी के हो, कैसे हो? हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर भूतनी के, डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं रही। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हो और कुछ नहीं करते हो। अब तुम आमिर खान के पीछे पड़ गए हो, कह रहे हो दो हिंदू लड़कियां छोड़ दी, तीसरी भी हिंदू से कर रहा है। अबे तो तुम्हारी दीदियां हैं, आमिर खान के से करती हैं प्यार और शादी कर लेती हैं उन्हीं से, तो तुम रोक क्यों नहीं पाते हो अपनी दीदियों को? इसका मतलब तुम्हारी जो है ना काम करने की शैली ठीक नहीं है। अंधभक्तों भूतनी के हो, तुम राम को तुमने रुलाया और हनुमान को नचाया, वहां तुम बोलते नहीं चू चू चाचा भी,
और यहाँ पीछे पड़े हो आमिर खान के पीछे। आमिर खान तो बिल्कुल भाई दोनों की दोनों तलाकशुदा बीवियां, वो भी उसकी शादी में आ रही है तुम्हारी हिंदू दीदी, और डांस कर रही है, मजरा कर रही है, मुजरा नाच गाना। भूतनी का तुम्हें हो रहा है कष्ट, और निश्चित रूप से भूतनी के हो, तुम्हारा होगा मुंह बंद और तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा लड्डू। जो राम मंदिर के चढ़ावा का दाग सुरक्षित नहीं कर सकता है तो ब्लॉक कैसे सुरक्षित होगा, तहसील कैसे सुरक्षित होगा? और उत्तर प्रदेश में जितने पेपर हुए सब लीक हो गया, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। चंदा चढ़ावा लूटा, पेपर लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा, काले धन के नाम पे लूटा, शंकराचार्य के नाम पे लूटा, किसानों के नाम पे लूटा, राष्ट्र के नाम पे लूटा, सैनिक के नाम पे लूटा, पुलवामा के नाम पे लूटा, धर्म के नाम पे लूटा, गाय माता के नाम पे लूटा, गंगा माता के नाम पे लूटा, मानवता लूट लिया। और जब लूट गया पूछा जा रहा है तो राजा मौन है। चढ़ावा जब लूट गया तो इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खालिस्तान, कौन लेगा भाई? मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू। आपने ट्रस्ट में आपने भक्तों को बैठाया तो इसकी जिम्मेदारी योगी बाबा ले, मोदी बाबा ले। रिमांड नहीं लिया जा रहा है, लीपा पोती हो रही है। उसी एसआईटी की गठन हुआ था जब अयोध्या मंदिर में जमीन का चंपत राय पे आरोप लगा था। एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ गई? महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, हजारों लोग हमारे मर गए थे, एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ गई? आप बता दीजिए, पुलवामा की रिपोर्ट कहाँ गई? जो इस गाड़ी से हमारे सैनिकों का धमाका हुआ था, आज जांच नहीं आई। इनके राम कुर्सी के लिए, इनके राम सत्ता के लिए, इनके राम शोहरत के लिए, इनके राम विदेश में घूमने के लिए। जो सही बोल रहा है, जो संविधान की बात कर रहा है, जो कानून की बात कर रहा है, जो मानवता की बात कर रहा है, उसके लिए बुलडोजर है, उसके लिए गोली है। योगी बाबा अगर राम भक्त हैं तो अभी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और राम भक्त का प्रमाण पत्र दें, पूरा विश्व इनका जयकार करेगा। है सब कुछ बढ़िया चला, पुरानी सरकारें लूटा करती थी, ये तो बढ़िया है। देखिए, जो चंदा चढ़ावा लूटा, पेपर लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा, काले धन के नाम पे लूटा, शंकराचार्य के नाम पे लूटा, किसानों के नाम पे लूटा, राष्ट्र के नाम पे लूटा, सैनिक के नाम पे लूटा, पुलवामा के नाम पे लूटा, धर्म के नाम पे लूटा, गाय माता के नाम पे लूटा, गंगा माता के नाम पे लूटा, मानवता लूट लिया। और जब लूट गया पूछा जा रहा है तो राजा मौन है। और कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इस देश का? कौन कहता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का? नहीं, ये निकम्मे हैं, ये जाहिल हैं। अगर ये जाहिल न होते तो हमारे युवा यहाँ सड़कों पर न होते। अगर ये जाहिल न होते तो इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त सोनम वांगचुक, जो लगभग 60 वर्ष के होने जा रहे हैं, उनका आज 9वां दिन है अनशन का, और वो क्या कह रहे हैं? वो शिक्षा की बात करते हैं। अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा शिक्षाविद हो सकता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हैं, देश को तोड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। देशद्रोही लोग देशभक्तों को ये बताएंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे, जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के चड्डी वाले कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, जिनके पूर्वज सावरकर, जिनके सामने वीर लगा करके जबरदस्ती वीर कहला रहे हैं, जो अंग्रेजों के सामने जान की भीख मांगी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जो पेंशन पाए, वो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो देगा जो बिन बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ पाकिस्तान में जो है बिरयानी खाने चला जाए, वो हमको बताएगा। ऐसे सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है। 15 जुलाई को पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी सामान नहीं मिलेगा, सब्जी फल दूध आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहेगा, आपको किसी भी गाड़ी की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और 15 जुलाई को ऐसा क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे सभी को शेयर करिएगा। दरअसल जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियाँ खराब हो रही है, माइलेज गिर रही है, जो नई फ्यूल नीति है जिसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उसके विरोध में देश बंद भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान संगठन, ट्रांसपोर्टर्स और युवाओं ने मिलकर भारत बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। लोगों का ये आरोप है E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनकी माइलेज गिर रही है। पेट्रोल डीजल सीएनजी के जो दाम है उसको कम करने की मांग की जा रही है। जो देश में महंगाई बढ़ रही है, इसी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और जनता से इन्हीं फैसलों में बदलाव, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए अपील की गई है। तो इसीलिए 15 जुलाई को आपको खाने का कोई भी सामान नहीं मिलेगा, दूध सब्जी फल कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पूरी तरीके से सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से बाधित रहेगा। तो इसीलिए पहले से इंतजाम कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि ये मांगे जायज हैं? क्या सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इसे हर एक इंसान को शेयर करिए ताकि ये भारत के हर एक इंसान को पता लग सके। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जिन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता वो आज मुख्यमंत्री की बुराई कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं।
ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। तो पहले उन बात का मैं जवाब दे देता हूं कि देखिए, हमें कुत्ता पूछता है, लेकिन सवाल यह है कि जो 7,000 करोड़ रुपया आपने देश की जनता का मुंबई के मिसिंग लिंक पर खर्च किया था, और बड़ी बड़ी बातें करते हुए आपने बताया था कि ये जो है कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, 240 किलोमीटर तक की हवाएं चलेंगी, फिर भी कुछ नहीं होगा। 1 मई को आप उस सीलिंग का उद्घाटन करते हैं और 4 जुलाई 5 जुलाई आते आते वो खुद ही बह जाता है। तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि करप्शन क्यों हुआ और किसके पैसों से हुआ, इसमें किसने पैसा खाया। बजाय इसके इस करप्शन का जवाब दिया जाए, आप गाली दे रहे हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। इस व्यक्ति की भाषा सुनिए कि आपको किसी स्टेट का मुख्यमंत्री दिखाई देता है। यह आदमी खुलेआम गाली दे रहा है सदन के भीतर, और सिर्फ इसलिए कि जो 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इसने अप्रूव किया, जिसकी तारीफ पर इसने फोटो खिंचवाए, वो महज 60 दिन के बाद ढह गया। तो जनता सवाल किससे पूछे? मुख्यमंत्री से नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर नहीं होता तो 60 दिन में ये प्रोजेक्ट धराशायी नहीं होता। उसके बाद अगर आप लोगों को कुत्ता कह रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इतनी सारी जनता की भीड़ अगर पलट के आपको कुत्ता कहना शुरू कर दे, तो फिर आपके पास जवाब होगा क्या? दोस्तों रुकिए, आप सोच रहे होंगे ये वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आगे इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट आप देखने वाले हो, वो पार्ट देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिस तरह से राम मंदिर के अंदर चोरी की गई है, जिस तरह से छोटे लोगों को, ड्राइवरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, लोगों का ये कहना है, अब लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर ये छोटे लोग काम कर रहे थे और इस तरह की चोरियां कर रहे थे। अभी भी लोग इस चोरी से बेहद नाराज हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस चोरी को आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात कह रहे हैं। दोस्तों, एक बयान अनुपम खेर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि ये जो घर में चोरी की गई है, इसको चोरी को चोरी नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, ये ऐसी मानसिकता है इन लोगों की, और ये लोग राम मंदिर की चोरी को इस तरह की बात बोलकर कह रहे हैं कि ये जो चोरी हुई है ये घर में हुई है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मानसिकता वाले लोग इस तरह के कितने गिर जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। राज्यसभा की सीट पाने की इस व्याकुलता ने इस सनातन खेर भाई साहब को ये तक भुला दिया कि श्री राम जी द्वापर युग के नहीं, त्रेता युग के थे। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। वाह भाई साहब, क्या गजब के मिसाल दिए। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि अगर घर की रखवाली करने वाला ही चौकीदार हो और उसकी नाक के नीचे से ही चोरी हो जाए, तो क्या हम घर की दीवारों को पेंट करवाने लगे? सवाल घर पर नहीं, घर के उस प्रबंधन पर उठ रहा है जिसने चोरों के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए। जब अव्यवस्था या घोटालों की बात होती है तो जवाबदेही तय की जाती है। इसे घर को कोसना कहकर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना तो आपका पुराना फिल्मी हुनर है। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है, उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। बिल्कुल सही कहा। जनता ने तो भक्ति में आकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दान कर दी, पर सवाल ये है कि उस पैसे का हिसाब रखने वाले लोग क्या उसे रिश्वत समझकर खा गए? जनता भगवान से सौदा नहीं कर रही थी, लेकिन जो लोग बीच में कलेक्टर बनकर बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि एक एक पाई का हिसाब पारदर्शी रखा जाए? खैर भाई साहब, अपेक्षा और उपेक्षा के फेर में शब्दों की जो बाजीगरी आपने दिखाई है ना, उससे जनता का पैसा वापस नहीं आ जाएगा। भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं? अरे खेर भाई साहब, इतिहास और पुराणों की ऐसी ब्लेंडिंग तो सिर्फ बॉलीवुड ही कर सकता है, जो श्री राम को द्वापर युग का बता दे, जबकि वो त्रेता युग के थे। खैर, एक्टिंग के स्क्रिप्ट रटते रटते सनातन की क्रोनोलॉजी भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान राम की प्रतिष्ठा तो युगों युगों से है और रहेगी, उसे किसी इंसानी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग उनके नाम पर सिस्टम के अंदर गड़बड़ी करते हैं, क्या उन्हें त्रेता और द्वापर युग की दुहाई देकर क्लीन चिट दे दी जाए? प्रतिष्ठा को कोई एक फेज होता है, जिस फेज को मीडिया ही उठाता है, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन या घोटाला मात्र एक फेज है जो मौसम की तरह आती जाती है। जब अपनी पसंद की चीजें दिखानी हो तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ बन जाता है, लेकिन जब कोई सच सामने दिखाए तो मात्र एक फेज उठाने वाला बन जाता है। खैर भाई साहब, आलोचना तो आप भी सिलेक्टिव होकर करते हैं। मंदिर पर कोई फर्क पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पर कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। सनातन धर्म इतना विशाल है कि वो सदियों से अड़िग रहा है और रहेगा,
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि धर्म की आड़ में जो गड़बड़ियां चल रही हैं प्रशासनिक कार्यवाही में उस पर सवाल ही ना उठाए जाएं। आस्था पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ऐसे बयानों से डैमेज कंट्रोल करने वाली कप्तानों के साफ पर फर्क जरूर पड़ जाता है। तो दोस्तों आप लोग इन खेर भाई साहब को टैग करो, कम से कम खेर भाई साहब को फेस, चोरी, रिश्वत और सबसे बड़ी बात श्री राम जी कौन से युग के थे ये तो पता चले। दोस्तों देख लिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो नहीं देखे होंगे और ना ही हमारी गोदी मीडिया हमें ऐसी वीडियो दिखाएगी, क्योंकि हमें सच्चाई से दूर रखा जा रहा है ताकि हम सरकार से सवाल ना कर पाए। दोस्तों आपने ऐसी वीडियो भी देखी होंगी जिसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को इसलिए परेशान किया जाता है कि वो मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म में हैं, उनको जिहादी बोल दिया जाता है, पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, बांग्लादेशी बोल दिया जाता है, कट मुल्ला बोल दिया जाता है और ना जाने कितने नामों से मुसलमानों को पुकारा जाता है और उनको गालियां दी जाती हैं। दोस्तों अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है या फिर उससे प्यार कर रहा होता है या फिर वो रिलेशन में होते हैं तो कुछ हिंदू संगठन उसको लव जिहाद का नाम देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है या फिर उसके साथ रिलेशन में होती है या फिर उससे शादी कर लेती है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है, यहां तक उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। दोस्तों ऐसी मानसिकता है इन लोगों की, ये लोग इतने मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, ये एक कम्युनिटी के लोगों को देख ही नहीं सकते। इन लोगों ने दूसरे लोगों के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है, इतनी नफरत पैदा कर दी है कि हमारे बच्चे इस नफरत से बच नहीं पाएंगे। क्या सोचते हो ये जो नफरत फैल रही है, ये जो जहर हमारे और आपके बीच में फैलाया जा रहा है, ये हमारे और आपके बीच रह जाएगा? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये आपके और हमारे बीच में नहीं रहने वाला, ये जहर हमारे बच्चे जरूर देखेंगे और इस तरह की जब बातें सीखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अच्छा माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे इस तरह की गंदगी, इस तरह का जो ये मानसिक तौर पर बीमारी है वो सीखें। दोस्तों ऐसे नफरती अनभक्त हमारे देश में हैं, हमारे आसपास हैं, वो एक धर्म के प्रति इतने अपने अंदर जहर घोले हुए हैं कि वो लोग उन लोगों को देख ही नहीं सकते। कुछ नेता, कुछ बड़े बड़े नेता जो हैं वो ऐसी बातों पर हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। जिस तरह से राम मंदिर की चोरी को कुछ लोग सही बता रहे हैं, कहना है उनको ये जो चोरी हुई है घर के अंदर हुई है, ये हिंदुओं ने ही की है और जो पैसा राम मंदिर से चुराया गया है, जो दान का, जो चढ़ावे का पैसा चुराया गया है, जितनी भी चीजें चुराई गई हैं वो हिंदुओं ने ही चुराई हैं और जो पैसा है वो हिंदुओं के ही जेब में गया है। तो इससे तीसरे को पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? दूसरे लोग इस चोरी पर क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों इस तरह की मानसिकता, इस तरह के बीमार लोग हैं ये। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है राम मंदिर की चोरी के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है भारत के अनभक्तों के बारे में जो मुसलमानों को दिन रात गालियां देते हैं? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। अब तक के लिए सलाम, नमस्ते।